हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ वापस जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं जिसके बारे में आपको बताना और आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाना है। ये बात किससे जुड़ी हुई है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से अब समझने लग गए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करके देख लिया है। अब इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? मैं इस वीडियो में गुजरात जुडिशरी के जजमेंट की बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं बात करने वाला हूं इससे जुड़े हुए बाकी जुडिशरी एग्जाम्स की, यानी कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल और उसके साथ ही साथ अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स की। तो इस पूरे के पूरे मैटर को मैं आपको यहां डिकोड करके समझाने वाला हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 18 तारीख को आने वाला है, जिसके बारे में इतनी चर्चा है, उसके बारे में आपके स्टेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, गुजरात में क्या फर्क पड़ने वाला है और ये स्टे ऑर्डर एक्चुअल में है क्या और आपको बताया क्या जा रहा है। इन सारी की सारी चीजों को, इस पूरी की पूरी पिक्चर को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहें और आपको ये बात अगर समझ में आए तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का ये सेशन बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी वैकेंसी पर स्टे ऑर्डर के बारे में। ये कब हुआ सर? 2 दिन पहले हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी अपडेट दे दी थी। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ना सिर्फ जुडिशरी की अपडेट्स बल्कि उसके साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट पूछने का और मुझसे बात करने का मौका मिलेगा। यह बात जुड़ी हुई है सर सुप्रीम कोर्ट के एक गुजरात जुडिशरी के ऊपर लगाए गए स्टे ऑर्डर के। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की एक बेंच ने एक आदेश दिया और आके ये बोला कि सर इस वक्त गुजरात जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको कैंसिल नहीं करते हुए हम उस पर रोक लगा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो कि 3 जज बेंच का है, जिसमें इस बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैं वो हमारे देश में जुडिशरी एग्जाम्स में मैंडेटरी होने चाहिए, उसका फैसला रिजर्व है। उस फैसले के आने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये बात हम समझ गए। ये फैसला किसने दिया था? ये फैसला दिया था जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसी ने। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद ये बात जाहिर सी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था वो अगला हियरिंग का डेट तय किया गया सर 18 मार्च, यानी कि होली के बाद, और ये बात बोल दी गई कि हम अगला फैसला तब सुनाएंगे और तब तक के लिए गुजरात जुडिशरी के मैटर को पोस्टपोन किया जाए। अब ये न्यूज आई नहीं कि हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गया कि सर अब राजस्थान का क्या होगा, अब छत्तीसगढ़ का क्या होगा, अब हिमाचल का क्या होगा, वहां तो प्रीलिम्स हो गया है। आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को हम अभी एक एक करके क्लियर कर देंगे और आपके डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि सर 18 मार्च को होने क्या वाला है। कई लोगों को यह कंफ्यूजन है कि 18 मार्च को जो जजमेंट रिजर्व्ड है उसके ऊपर फैसला आ जाएगा। कई लोगों को यह लग रहा है कि जजमेंट रिजर्व के ऊपर फैसला नहीं आएगा, लेकिन गुजरात जुडिशरी के ऊपर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। और कई लोगों को यह लग रहा है कि 18 मार्च को जो प्रैक्टिस का कंपल्शन है उसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगी कि हमारे देश में सब कुछ जो है, अब जितने भी अगर जज बनना है तो आपको वकालत की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो आप पूरी तरीके से गलत है। इस बात को ध्यान से समझिए। 18 मार्च जो हियरिंग की डेट है वो 2 जज बेंच की है। इसका मतलब वो जज की बेंच जिसने गुजरात जुडिशरी के ऊपर स्टे लगाया है, वो बेंच अपना 18 मार्च को फैसला सुनाएगी। फैसला भी नहीं सुनाएगी, उसकी अगली हियरिंग की डेट है जिसमें वो ये बताएगी कि अब इस एग्जाम के प्रोसेस में क्या किया जाए, इसको और डिले किया जाए, इसको आगे पुश किया जाए, इसको रोका जाए, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी। ठीक है सर, ये बात तो तय हुई। लेकिन ये 18 मार्च में कहीं से भी ये बात तय नहीं होती कि ये बात बोल दी जाएगी कि अब से जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी है। हो सकता है फैसला ये लिया जाए कि इस वाली गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी को एज इट इज चलने दिया जाए, इसके बाद जो अगली आएगी उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स गुजरात जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो सारी चिंता छोड़ के अपनी तैयारी को एज इट इज करते रहें। एग्जाम की डेट ही आगे खिसकेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया जो हम में से किसी के हाथ में नहीं है, तो मे बी कुछ नए रूल्स में बदलाव हो, लेकिन वो भी इतने हार्श नहीं होंगे कि एक साथ 50% से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो एग्जाम ही ना दे पाए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है सर। अब इसके बाद हम अलग अलग स्टेट के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह मैटर चल क्या रहा है। चलिए अब इसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर यहां पे और क्या क्या मैटर हमें ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला और सबसे विवादित मैटर आता है राजस्थान का। राजस्थान एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी कनिष्क सर ने भी एक वीडियो बनाया, आपको राजस्थान के सारे डाउट्स क्लियर करके बताए, क्योंकि राजस्थान के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन शायद आप में से बहुत लोगों को बात कम्युनिकेट नहीं हुई। सबको लगा कि मैं ये आप लोगों के व्यूज के लिए कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें कोई काम व्यूज के लिए करना होता तो क्या हमारे पास यही मैटर है? हम किसी बड़े यूट्यूबर का या फिर किसी दूसरे बड़ी चीज का या किसी इंटरनेशनल अफेयर की न्यूज कवर ना करें?
ये बात आप समझिए कि ये आप ही के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, इसमें हमारा कोई ऐसा फायदा नहीं है, हमारे व्यूज से हमें पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं। चलिए इस बात के बारे में बात करते हैं, राजस्थान को समझ लेते हैं। हर एक स्टेट को मैं कवर करने वाला हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उसके बाद वेस्ट बंगाल भी। राजस्थान के बारे में अगर बात करी जाए तो इस बात को आप समझिए कि राजस्थान, अब जैसे गुजरात है वहां पे आपका एनरोलमेंट मांगा गया है कि आप एनरोल होने चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो सर राजस्थान में जो मामला है वो अलग ही है। यहां पे तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सडनली अगर ये चीज मॉडिफाई होकर ये हो गई कि आपको प्रैक्टिस चाहिए तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको जो बात समझनी है वो ये है कि सर राजस्थान में इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये एग्जाम सीधे कैंसिल हो जाए। ये हो सकता है कि 18 मार्च के फैसले के बाद हो सकता है डेट्स थोड़ी आगे पुश हो सकता है कुछ माइन्यूट चेंजेस हो, लेकिन उसके बाद आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने पिटीशंस फाइल होते हैं, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं कि फिर चीजें अपने आप ही ट्रैक पे आ जाती हैं या तो पूरी तरह से रुक जाती हैं। और पूरी तरह से रोकना इस वक्त हमारा देश की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी की भर्ती करनी है, साल 2024 में नहीं हुई है। राजस्थान में एज सच अभी तक कोई भी वो नहीं है अपडेट जिसमें उसको लग रहा है कि सस्पेंड किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, स्टे किया जाएगा। तो वो सारे लर्नर्स जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, आप एज इट इज अपनी तैयारी करते रहिए, आपको किसी भी बात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और बात कनिष्क सर ने भी आपको बताई, मैं भी आपको बता देता हूं, वो ये है कि सर आपको इस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। हमारा काम है अपनी प्रिपरेशन को करते रहना। जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है वो उसी समय अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेता है कि वो अटेम्प्ट अच्छा कर लेता है और आप अपना अटेम्प्ट खराब ना करें। तो राजस्थान का अपडेट मैंने आपको दे दिया। सबसे बड़ा मैटर जो आया है वो आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ा मैटर क्या आया है कि सर इस वक्त हमें आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, क्योंकि एक टेलीग्राम पे एक मैसेज घूमा जा रहा है छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट का, चीफ जस्टिस की बेंच का, जहां उन्होंने क्या कर दिया सर, एक मैटर की लिस्टिंग हो गई और छत्तीसगढ़ वाले व्यक्ति डर गए। छत्तीसगढ़ का प्रोग्रेस समझ लो, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त रनिंग वैकेंसीज है 57। छत्तीसगढ़ में 57 रनिंग वैकेंसीज के ऊपर क्या चल रहा है सर, एग्जाम की बात चल रही है। 18 मई की जो डेट है वो छत्तीसगढ़ से रिलीज हो गई थी कि 18 मई को इसका प्रीलिम्स होना है, और उसके बाद अपकमिंग वैकेंसीज 25 और नोटिफाई कर दी गई हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही चलता है कि जब एक वैकेंसी रनिंग होती है तो उसके प्रीलिम्स होने से पहले ये लोग कई बार अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दे देते हैं। अगली वैकेंसी 25 है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 जजेस की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, उनके पास एक मामला पहुंचा जो इसी मामले से मिलता जुलता था। एक्सपीरियंस के बारे में बात करता था, जो आपके जुडिशरी में भर्ती है उसके बारे में बात करता था, और उसी के मैटर पे ये जजमेंट आया छत्तीसगढ़ से, जो कि एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी जिसका स्क्रीनशॉट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बोला गया। इस केस में उन्होंने केवल बोला कि हम अपना ओपिनियन देंगे, कोई जजमेंट नहीं आना है। उन्होंने केवल ये बोला कि सर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अपना फैसला सुनाएगी, और उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का अपना जो रूलिंग है या सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है, उसके बाद ही हम 7 अप्रैल को इस मैटर को लिस्ट करते हैं। कोई इसकी हियरिंग वगैरह नहीं है, कोई इसका जजमेंट नहीं आने वाला है। और इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो 57 रनिंग वैकेंसीज हैं उसका फॉर्म दिसंबर से ही निकल गया था। अब ये पास्ट ईयर का है। इस समय तो जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच है वहां तो ऑर्डर भी रिजर्व नहीं हुआ था, इसलिए ये बात लगभग तय है कि ये 57 वैकेंसीज अनअफेक्टेड जाने वाली हैं। उसके बाद ये जो 25 वैकेंसी की बात है, इसमें तो अभी बहुत समय है, ये साल के एंड तक फॉर्म निकलेगा अगर प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसमें शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स को भी हमने क्या किया, सारी की सारी बात बता दी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, मैं अभी हैप्पीनेस जी आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर देता हूं। मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो बाकी लोग हैं। अब मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि एक जुडिशरी का एस्पिरेंट मुझसे सवाल पूछ कैसे सकता है। अब आप में से कई लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर हिमाचल प्रदेश का क्या होगा। देखो, हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम्स हो चुका है। अब जिस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट अपने ही प्रीवियस जजमेंट को ओवररूल तो नहीं करेगा कि जहां एग्जाम हो चुका है वहां पे एलिजिबिलिटी बदल लो, कुछ नहीं जाने वाला, अनअफेक्टेड जाएगा। और उसके साथ साथ सेम चीज आने वाली है वेस्ट बंगाल पे, इसके ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सर राजस्थान बता दिया, छत्तीसगढ़ बता दिया, आपको हिमाचल बता दिया, और आपको मैंने क्या बता दिया सर, मैंने आपको वेस्ट बंगाल बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बात और सुन लो। ये बात अगर आपको लग रही है कि कुछ चेंज होने वाला है, तो अभी मैं आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केवल इस बात पे विचार चल रहा है कि क्या प्रैक्टिस ईयर्स को मैंडेटरी करना चाहिए। और यह बात ध्यान रखना कि हमारे देश में अगर एक जुडिशरी की वैकेंसी की बात करी जाए तो यह पावर किसके पास आती है सर, हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है। हर स्टेट में जो पीएससी है और वहां की जो हाई कोर्ट है वो मिलकर वैकेंसीज निकालती हैं।
तो कॉमनली सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करके ये नहीं बोल सकती कि अब से मैंडेटरी हो गया है आज से। ये काम किसका है सर? ये काम लेजिस्लेचर का है कि सर वो अगर ऐसा, मतलब आपका लेजिस्लेचर का भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे सकती है, बाइंडिंग इफेक्ट हो सकता है उसका। अब इस परिस्थिति में ये जब मैटर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि मैंडेटरी है, तो सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली पूरे रूल्स नहीं बता देगी कि 3 साल होना चाहिए, इतने % होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सर ये मैटर जाएगा पीएससी के पास, अलग अलग स्टेट पीएससी इसको अपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए पूरी चांसेस है कि ये सेट ऑफ वैकेंसीज क्लीन निकल जाए। अगर कुछ बदलाव होता भी है तो अगले सेट ऑफ वैकेंसीज से हो। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसके बाद एक और मामला आता है, एक और फाइनल बात जो आपको मुझे बतानी है वो क्या है? अगली फाइनल बात मुझे ये बतानी है कि क्या ये चेंज होगा, क्या सच में ये ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आने वाला है? तो देखो, इसके लिए आपको एमपी की तरफ जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में नया रूल आया 3 साल 70% आपका 70% वाला। अब उसकी वजह से क्या हुआ? सबने पुरजोर कोशिश करी, आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हर जगह से ये अपेल्ड हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है, जो कि पेंडिंग है, जिसका जजमेंट रिजर्व है, उस केस में जो हाई कोर्ट्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपना ये ओपिनियन दिया है कि क्वालिटी ऑफ सिविल जजेस को हमें देख के ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के कुछ ईयर्स मैंडेटरी होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जज की जो पीठ है उसने भी इस बात को रियलाइज किया कि जी हां सर, हमें ऐसा लगता है कि कुछ मैंडेटरी ईयर्स होने चाहिए, क्योंकि लोग बार काउंसिल का सर्टिफिकेट तो करवा लेते हैं लेकिन कोर्ट जाते नहीं है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि सर ये बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके लिए अनअफेक्टेड रहेगा। पीएससी के पास मामला आएगा, अलग अलग स्टेट की पीएससी अपने अपने स्टेट के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद अंततः आपके लिए ये चेंज आएगा। ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते, ठीक है? आप एक लॉ के विद्यार्थी हैं और आप जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। अब आखिरी में जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको टेंशन लेनी चाहिए। ये बात आप में से सब लोग मान लीजिए कि आगे आने वाला, यानी कि साल 2026 की और 25 की एंड की जो वैकेंसीज हैं, इस बात की पूरी संभावना है, और स्पेशली इस जजमेंट के आने के बाद से पूरी संभावना है कि प्रैक्टिस ईयर ऐड होंगे। ठीक है, आज नहीं तो आज से 2 साल बाद जो आपका वो है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो ऐड होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात अगर हमें क्लियर है तो आप में से 2 लोग हैं, यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी क्या हो चुके हैं सर, ऑलरेडी जो ग्रेजुएटेड हैं, और वो लोग जो कि अभी अंडरग्रेड में हैं, यानी कि अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि मुझे 3 साल जाना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि ये रूल 3 साल का आएगा या 1 साल का आएगा या 2 साल का आएगा। हो सकता है जो 70% मार्क्स एमपी में था, इसको किसी जगह पे 65% कर दिया जाए। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो इस परिस्थिति में आप अपनी प्रिपरेशन को एज इट इज चलाते रहिए। उसके साथ ही साथ जो लोग ग्रेजुएटेड हैं और जिनके पास इस बात का एनरोलमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में 2 बात पे चर्चा चल रही है। एक्सपीरियंस कब से काउंट किया जाए, बार काउंसिल का टेम्पररी जो एनरोलमेंट है तब से, या फिर बार काउंसिल के परमानेंट एआईबी का रिजल्ट आ जाने के बाद से। अब इस परिस्थिति में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ना सिर्फ कोर्ट जाना शुरू कर दें, बल्कि वकालतनामा जो होता है ना, वकालतनामा, उसमें आपका नाम आना शुरू हो जाए। और वो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप किसी सीनियर के ऑफिस को ज्वाइन कीजिए, उसको असिस्ट कीजिए, और इस बात को इंश्योर करिए कि कम से कम 3 केसेस आपके पास पर ईयर पे हों। तो वो लोग जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, अभी से काम करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एआईबी 17, 18 वाले जो रिजल्ट्स हैं उसी का अभी तक कुछ नहीं किया है। तो आप केवल कुछ मत करिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप एटलीस्ट अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, स्टेट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लीजिए और अपने केसेस को फाइल करवाना शुरू कर दीजिए। आपके हाथ में जो है उसको बेस्ट करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप सही होने लग जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात अच्छे से पता है कि वो एक साथ कई हजार बच्चों का करियर के साथ नहीं खेल सकती। आप तो अपने बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचिए जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका लास्ट अटेम्प्ट बताओ एज के हिसाब से और उसके पास प्रैक्टिस नहीं हो, क्या उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? और ये सारी चीजें कोर्ट में भी कंसिडरेशन के लिए रखी जाती हैं। तो इसीलिए जो भी आएगा वो धीरे धीरे स्लो तरीके से एक्लिमेटाइज किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, अब अभय जी ने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैंडेटरी प्रैक्टिस कुछ साल बाद इंप्लीमेंट हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए और इतने सारे ऑपोजिशन को देखते हुए बोल दिया जाए कि अभी के लिए 1 साल किया गया है, अगले साल से 2 साल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। ये बात भी तय करी जा सकती है कि परसेंट के हिसाब से प्रैक्टिस लगा दी कि जिसके एलएलबी में 60% है उसको 2 साल की देनी पड़ेगी, जिसके 70% है उसको सर 1 साल की देनी पड़ेगी। ये वाला वेरिएशन भी आ सकता है। कोई सर जुडिशरी वाइब्स ने बोला है सर यूपी कब होगा। देखो, यूपी के बारे में तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ अभी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है यूपी की। कुछ समय पहले थी तो हमने आपको बताया था, चांसेस चल रही है, बात चल रही है, लेकिन फिर मामला अटक गया है। तो जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो, मेरा बोलना आपके बारे में इस चीज के बारे में सही नहीं होगा। ठीक है,
गुजरात की 23 मार्च को एग्जाम होगा। देखिए योग्यता जी, गुजरात का 23 मार्च को एग्जाम होने की लगभग संभावना नहीं है, नहीं ही हो पाएगा। अब सर जजेस को हर कोई बनना चाहता है, हार्डवर्क भी हर कोई कर रहा है पढ़ने पर, लेकिन कोई जज माइंडसेट कैसे डेवलप करें? जजशिप का माइंडसेट कैसे डेवलप करें? जजशिप का माइंडसेट एक मैं अपने क्लासेस में बच्चों को बहुत बताता हूं। मैं हमेशा अपने लर्नर्स को ये बात बताता हूं, ऑफलाइन में जब मैं था तब भी मैं बताता था। मैं बोलता था कि आपको क्या लगता है एक जज बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है? तो कोई कॉन्फिडेंस बोलता था, कोई नॉलेज बोलता था, मैं बोलता था न्यूट्रलिटी। अगर एक व्यक्ति अपने ओपिनियन को लेकर न्यूट्रल है, अगर आप दो लोगों को लड़ते हुए देखें और आपके दिमाग में ये ना आए कि ये सही है ये गलत, बल्कि आप एक न्यूट्रल पॉइंट से दोनों के पर्सपेक्टिव को सुन सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है जो जजशिप के माइंडसेट को डेवलप करे। ठीक है, चलिए सर एमपी जुडिशरी भी अभी काफी ज्यादा स्लोप एंड पे है, तो मैं उसके बारे में भी अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको केवल यहां पे अपडेट देने आया था उन एग्जाम्स का जो कि अभी हो रहे हैं और जिनके बारे में आपको सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, आई होप ये बात आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो। अगर हो गई है तो जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट भी बता के जाना चाहता हूं। हमारा आरंभ इवेंट जो कि साल का सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल था, वहां पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है सबसे इफेक्टिव आपके लिए प्राइसेस और उसके साथ ही साथ सबसे इफेक्टिव हमारी मेथोडोलॉजी, जिसमें हम आपको अपने कोर्सेज को बहुत ही लो रेट्स पे ऑफर कर रहे हैं, यानी कि 60% ऑफ 12 मंथ का एक्सटेंशन। हमारे कोर्सेज जो कि 1 साल का कोर्स 81,000 का था, वो अब 2 साल का कोर्स 32,000 में, और 1 साल का आइकॉनिक कोर्स जो कि 1 लाख रुपए का था, वो 2 साल का कोर्स 41,499 में आपको मिल रहा है। यह ऑफर केवल मार्च 9 तक वैलिड है। इसके लिए आप पीएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ना आपको सिर्फ ये ऑफर बल्कि उसके साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और ये पूरे ऐप का एक्सेस है, यानी कि अगले 2 या 3 सालों तक आपके लिए जो भी बैचेस आएंगी, यानी अगले 3 साल तक इंडिया में जो भी जुडिशरी आ रहा है और अगर अनअकैडमी ने उसका बैच लॉन्च किया तो आपके पास उसका फ्री में एक्सेस होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में राजस्थान, जिसके बारे में हमने चर्चा करी, राजस्थान का प्रीलिम्स और मेंस का एक रैपिड बैच, यानी कि 3 से 4 महीने में केवल प्रीलिम्स की नहीं बल्कि साथ ही साथ मेंस की भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, ऑफर चल रहा है, ऑफर को अवेल कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और इसके लिए भी आप पीएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो हम बात करेंगे सर उत्कर्ष बैच की, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी बैच है उन लर्नर्स के लिए जो हर अपने जुडिशरी प्रिपरेशन को स्क्रैच से तैयार करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को अभी शुरू कर रहे हैं। वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में इस वक्त उत्कर्ष लॉन्च हो रही है। इसके पहले की भी कई बैचेस हैं जो ऑलरेडी रनिंग है और ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी हैं, तो आप उनमें से सबको एक्सेस कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन से। ये बैच फरवरी 27 से स्टार्ट हो चुकी है और आपको पता है कि आपको कोड कौन सा इस्तेमाल करना है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर अनिल खन्ना सर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन उनके साथ शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे इस ऑफर के थ्रू हमारी ऐप का एक्सेस लेके सर की लाइव बैचेस, जो कि अब प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल हैं, उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा पीएस। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले ठीक है सर, यूपी एपीओ कब होगा? ठीक है, यूपी एपीओ के बारे में हम बताएंगे। चलिए, तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं और आप सबसे मुलाकात हम बहुत जल्द करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, कहीं से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर एक स्टेट का अपडेट मिल चुका है। अब बस केवल अपने टारगेट पे फोकस करिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप